नमस्कार। आज हम एक खास अनुष्ठान पर बात कर रहे हैं, रुद्राभिषेक। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे सिर्फ एक आम पूजा नहीं बताती। जी हाँ। बल्कि कहती है कि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो देखते हैं कि इसमें क्या खास है। बिल्कुल। अगर प्रक्रिया की बात करें तो स्रोत बताता है कि शिवलिंग केंद्र में है और उस पर कई पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे दूध, जल, घी, शहद। हाँ, ये सब चीजें। और हाँ, बेलपत्र का भी जिक्र है। वो तो शिव जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। जी बिल्कुल। स्रोत में बेलपत्र को इस अनुष्ठान का एक अहम हिस्सा बताया गया है। अच्छा, तो क्या इन चीजों को चढ़ाने के पीछे कोई खास कोई प्रतीकात्मक भी बताया गया है स्रोत में? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। इस खास जानकारी में हर चीज के गहरे प्रतीकात्मक पर बहुत विस्तार से तो नहीं कहा गया है। अच्छा। लेकिन जोर इस बात पर है कि ये सब कुछ पूरी पवित्रता और समर्पण के भाव से चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने का जो काम है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। समझ गई। ये सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धि और भक्ति दिखाने का एक तरीका है, ऐसा स्रोत कहता है। तो विधि के साथ साथ वो जो भाव है उस पर भी जोर है। बिल्कुल, भाव सबसे जरूरी है। और इस विधि में सिर्फ ये वस्तुएं ही नहीं है ना? मैंने पढ़ा कि मंत्रों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। वस्तुएं चढ़ाने के साथ साथ इस जानकारी में ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र के लगातार जाप पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, ओम नमो भगवते रुद्राय। जी, रुद्र जो है वो शिव का एक शक्तिशाली रूप है। वो उग्र भी हैं और कल्याण करने वाले भी। तो ऐसा लगता है स्रोत के अनुसार कि इस मंत्र का जो कंपन है वो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। हाँ। और शिव के उस रुद्र रूप को पुकारता है जो जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर करने वाले माने गए हैं। अच्छा। तो ये मंत्र जाप पूरी प्रक्रिया को एक खास तरह की कह सकते हैं ऊर्जा देता है। समझ गई। तो विधि और मंत्र जाप ये दोनों मिलकर इस अनुष्ठान को शक्तिशाली बनाते हैं, जैसा कि ये जानकारी बता रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके परिणाम क्या होते हैं? क्या फल मिलता है? क्या स्रोत में इसका भी जिक्र है? हाँ, और इस बारे में जानकारी काफी सीधी है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और विधि से रुद्राभिषेक करता है, हाँ, उसके जीवन से दुख, बीमारियां और हर तरह की रुकावटें, बाधाएं वो दूर होने लगती हैं। सच में? हाँ, दुख, बीमारियां, बाधाएं सब। जी, स्रोत तो यही दावा करता है। इसे सिर्फ समस्याओं को हटाना ही नहीं, बल्कि एक तरह की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा पाने का तरीका बताया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ मुश्किलें हटाना नहीं हुआ, बल्कि एक तरह का जैसे कोई पॉजिटिव शील्ड मिल जाती है, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। विवरण आगे ये भी कहता है कि रुद्राभिषेक करने वाले पर भोलेनाथ की यानी शिव जी की असीम कृपा बरसती है। असीम कृपा? जी, ये सिर्फ आशीर्वाद जैसा नहीं, बल्कि एक लगातार मिलने वाले दिव्य संरक्षण की तरह बताया गया है। जैसे शिव के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। हाँ, और क्या इसे करने के लिए कोई खास समय भी बताया गया है? साल में कभी भी कर सकते हैं या कोई विशेष समय है? हाँ, ये दिलचस्प है। जानकारी में खास तौर पर सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने को ज्यादा फल देने वाला बताया गया है। अच्छा, सावन में? हाँ, सावन का महीना तो वैसे भी शिव भक्ति के लिए बहुत खास माना ही जाता है। जी बिल्कुल। और आखिर में हर हर महादेव के जयकारे का भी उल्लेख है। हर हर महादेव? हाँ, जो शिव की महिमा का जयघोष है और एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया के समापन का प्रतीक भी। सही बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये विवरण रुद्राभिषेक को सिर्फ एक धार्मिक काम की तरह नहीं देखता। हाँ, बल्कि इसे जीवन में अच्छा बदलाव लाने, मुश्किलों पर जीत पाने और भगवान की कृपा पाने का एक पक्का रास्ता बताता है। वाकई ये तो काफी प्रभावशाली लग रहा है जिस तरह से स्रोत इसे प्रस्तुत करता है। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आस्था और इन खास अनुष्ठानों को कम से कम इस विवरण के अनुसार इंसान के भले और उसकी आध्यात्मिक तरक्की से सीधे सीधे जोड़ा गया है। हाँ, ये देखना रोचक है कि कैसे एक कर्म कांड को इतनी निश्चित परिणामों से जोड़ने की कोशिश की गई है इस स्रोत में। बिल्कुल, ये आस्था और अनुष्ठान के बीच के संबंध पर सोचने का एक बिंदु